बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं बना रही हूँ बीफ स्टॉक की रेसिपी और ये बहुत मज़ेदार बनती है। तो मैंने उसमें लिया है 1 किलो बीफ, यानी कि मैंने इसको बोनलेस लिया, 1 से 1.5 इंच के टुकड़ों में मैंने काट लिया। तो आप इसको मटन में भी बना सकते हैं और इसको हड्डी वाले गोश्त में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको बोनलेस में बना रही हूँ, ठीक है। और इसको अच्छे से धो लिया हुआ है। और 4 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको स्लाइसेस में काट लिया है। 4 अदद टमाटर लिए हैं, उनको भी मैंने काट लिया है। 200 ग्राम मैंने दही लिया है, इसको फेंट लिया है। और 1 कप मैंने ऑयल लिया है, इसमें ऑयल ज़्यादा जाता है। और 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक को चॉप किया हुआ है, इसमें पेस्ट नहीं डालनी है आपने। और 2 टेबलस्पून ही मैंने हरी मिर्चें मसन चॉप की हुई ली हैं। ये साबुत गोल मिर्च है, उसको मैंने 2-2 पीसीस में कट कर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये तकरीबन 12 अदद है, ठीक है। और ये गरम मसाला है, 2 टुकड़े हैं दालचीनी के और 2 बड़ी इलायची हैं, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून हल्दी और नमक आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। मैंने 1.5 टीस्पून लिया। और पिसे हुए मसालों में मैंने लिया 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर। जी, तो ये मैंने गार्निश के लिए 2-3 हरी मिर्चें काट ली हैं और थोड़ा सा अदरक जूलियन कट में मैंने काट लिया हुआ, ठीक है। तो चले हम इसको पकाना शुरू करते हैं। मैं इसे प्रेशर में बना रही हूँ, तो मैंने एक प्रेशर लिया, तो इसमें मैं सबसे पहले डाल दूँगी गोश्त को। इसमें डाल देंगे प्याज, टमाटर भी, लहसुन अदरक भी, हरी मिर्चें भी। आप हरी मिर्चों को काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसकी मेजरमेंट बताने के लिए इसलिए चॉप की कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए मैंने कितनी डाली हैं। और ये गोल मिर्च भी, और साथ ये गरम मसाला, दालचीनी और बड़ी इलायची, ठीक है। ये भी नमक और हल्दी भी, बाकी चीज़ें हम बाद में डालेंगे। और इसमें डाल देंगे 2 कप पानी। अगर आप इसको प्रेशर में नहीं बनाना चाहते, वैसे ही पकाना चाहते हैं, तो फिर आप इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालकर 1.5 घंटे तक इसको चूल्हे पे हल्की आंच पर पकने के लिए रख दीजिएगा। लेकिन प्रेशर में जल्दी बन जाएगा, तो मैं इसमें बना रही हूँ। प्रेशर को मैंने चूल्हे पे रख दिया था, तो इसमें एक उबाल आने का वेट किया है। तो ये देखिए इसमें उबाल आ गया, ये देखिए बबल बन रहे हैं ना। तो एक दफ़ा इसको अच्छे से हिला लें। तो इसका हम प्रेशर करेंगे बंद। अच्छा, आपने ये करना है कि प्रेशर चलने के बाद, यानी कि पहले तेज़ आंच रखनी है आपने। जब इसकी विसल चल पड़ेगी तो फिर आपने आंच स्लो कर देनी है और इसको 15 मिनट का टाइम देना है। आप अपने प्रेशर के हिसाब से इसको टाइम दे दीजिएगा। जी, तो मैंने 15 मिनट का प्रेशर दिया है इसको, और उसके बाद इसको कुकर की भाप निकाल कर उसका ढक्कन खोला है। गोश्त में भी काफ़ी सारा पानी है, तो इसको हम तेज़ आंच पर थोड़ा सा इसका पानी खुश्क करेंगे। और साथ ही इसमें ऑयल भी 1 कप डाल देंगे, 1 कप ऑयल भी डाल देंगे। चूल्हा मैंने जला दिया हुआ था। तब तेज़ आंच पर इसका पानी अच्छे से खुश्क करेंगे, और साथ हमने जो ऑयल डाला है इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा इसमें साथ पकने के साथ। ये स्टोव बहुत मज़े का बनता है, कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी, तो गोश्त का सारा पानी खुश्क हो गया अच्छे से, और देखें ऑयल सेपरेट हो गया इससे। तो इस मौके पे मैं अब दूसरे मसाले, जो मैंने ज़ीरा, गरम मसाला और धनिया पाउडर। अच्छा, ये जो धनिया पाउडर बहुत फ़ाइन नहीं मैंने पीसा हुआ है, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा मोटा मोटा सा नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। बिल्कुल इस तरह पाउडर की सूरत में नहीं है। इस तरह आप डालें तो इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। और जिस तरीके से मैंने मसालों का इस्तेमाल किया उसी तरीके से आप डालिएगा। इसमें सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च और गोल मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर लें। अब हम इसको डाल के थोड़ा सा भुनेंगे। माशाल्लाह से ये धनिया की खुशबू इतनी प्यारी आई है ना डालने से। इसको इसी तरह आप दरदरा सा पीसिएगा। अच्छा, अब
आंच हल्की कर देंगे हम चूल्हे की, क्योंकि अब हम इसमें डालने लगे हैं दही। और जब दही डालें तो हमेशा आंच चूल्हे की हल्की कर दीजिएगा और हल्की आंच पे डालें, इसको पकाएं भी। इससे ये होगा इसमें दही फटेगा नहीं और बड़ा अच्छा सा बन जाएगा। जी तो दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद हल्की ही आंच पर मैं इसको ढाँप कर रख दूँगी पकने के लिए। आपने जिस हिसाब से इसका मसलन ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से इसका दही का पानी खुश्क कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा खुश्क खाना है तो मुकम्मल इसका पानी खुश्क कर लें, और अगर थोड़ा सा इसमें लिक्विड सा आपको चाहिए, थोड़ी हल्की हल्की ग्रेवी, तो उस हिसाब से आप दही का पानी खुश्क कर लें, ठीक है। तो अब मैंने हल्की आँच पर इसको पकने के लिए रख दिया। जी तो दही का पानी बहुत हद तक खुश्क हो गया। अब इसमें सिर्फ एक मसाला है, ग्रेवी सी है, और देखें ऑयल सारा ऊपर आ गया, ठीक है। अब अगर आप मसलन ऑयल कम खाते हैं तो इस मौके पे आप ऊपर से इस तरह ऑयल उतार लें, ये देखें, ठीक है। तो उतार के साइड पे कर लें, फिर किसी गोश्त की हंडिया में डाल लीजिएगा, लेकिन कुकिंग के दौरान इसमें पूरा चाहिए, ठीक है। तो ये बनकर बिल्कुल रेडी है, देखें इस तरह का हमें चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ही ठंडा होने के बाद ठीक हो जाता होता है मसाला इसका। और तो अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्चें थोड़ी सी, ये 2-3 मैंने काट के रखी हुई थी। चूल्हा हम बंद कर देते हैं और कटी हुई अदरक से इसको गार्निश करेंगे। ये देखिए, इसमें हरा धनिया नहीं जाता, लेकिन आप चाहे तो डाल सकते हैं। तो ये डालकर इसको थोड़ा सा ढाँप कर रख दें। और 4-5 मिनट ढाँपने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। अब ढक्कन देने से ये होता है कि इसमें जो अदरक का फ्लेवर है ना, हरी मिर्च का फ्रेश बहुत ज़बरदस्त रच बस जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको डिश में निकालते हैं। जी तो सालन को मैंने डिश में निकाल लिया और इसको बची हुई हरी मिर्चों और अदरक से मैं इसको गार्निश करूँगी। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।